हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय सेकंड ट्रैवल व्लॉग। और मैंने एक पहले वाला बनाया था जिसमें मैंने कश्मीर का व्लॉग अपना दिखाया था। ये है हमारा आज का व्लॉग जो है वो जयपुर का व्लॉग है। हम एक दिन के लिए जयपुर का हमारा ट्रिप था, एक शॉर्ट ट्रिप। उसमें हम लोग गए थे। तो जयपुर हम गए थे दिल्ली से। तो हम लोग मॉर्निंग में अराउंड 6 बजे निकले थे और उसके बाद हमने अपना सामान रखा और हम निकल पड़े जयपुर की तरफ। हम 6 बजे के अराउंड निकले थे और उसके बाद हमने तय किया कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर जाएंगे। तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत रास्ता है। और सुबह का टाइम था, सनराइज़ हो रहा था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मतलब ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये आप लोग देखिए, और ये देखिए रास्ते में कितना अच्छा लैंडस्केप है, कितना अच्छा फ्लावरिंग है और सारा रास्ता हमारा उसमें ही कट रहा था। हमने बीच में थोड़ा सा चाय घर से लेकर गए थे, वो पी और उसके बाद रास्ते का मज़ा लिया और थोड़ी बहुत हमने रील शूट करी। जैसा कि आपने इससे पहले देखा होगा कि मैंने अपने बेटे को बोला कि शूट कर दे, तो उसने अरे मना किया कि नहीं नहीं मैं नहीं। फिर मैंने उसको बोला अरे कोई बात नहीं, इतना अच्छा रास्ता है, एक दो रील तो बना दे। तो उसने मेरा रील बना दिया। उसके बाद हम लोग एक जगह पर रुके थे, बहुत सारे रास्ते में आप जाओगे ना तो बहुत सारे आपको फूड कोर्ट, खाने पीने की जगह मिल जाती हैं। स्टारबक्स भी है, बीकानेरी भी है और मैकडी भी है। बट हम लोग सुबह कुछ खाकर नहीं गए थे, सिर्फ चाय पीकर गए थे। तो हमने डिसाइड किया कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो रास्ते में हम रुके थे, एक जगह है विरासत करके एक रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोग रुके थे। और मॉर्निंग का टाइम था तो बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था। तो अभी विरासत रेस्टोरेंट में हम लोग रुके, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह गए और उसके बाद आए। तो फिर हमने चाय पी, थोड़ा बहुत बाहर ये शूट किया, फ़ोटो शूट की, चाय पी और आलू पराठा और एक पनीर पराठा खाया। देखिए आप लोग, ये देखिए चाय हमारी आ गई है और बहुत ही अच्छी चाय थी। यहाँ पे आप लोग रुक कभी जा रहे हों तो यहाँ पर खा सकते हैं। और पराठा भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर ये लोग बटर देते हैं, रॉ बटर होता है, वाइट बटर, उसके साथ खाने में मज़ा आता है। फिर देखिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया, क्योंकि इतनी अच्छी जगह हो तो फ़ोटो शूट तो बनता है। फिर भाई हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते पे, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए। बीच बीच में ये कुछ अरावली हिल्स हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इतना अच्छा एक्सप्रेस वे है कि आपको रास्ते का पता ही नहीं चलेगा, थकान कहीं दूर दूर तक भी नहीं आएगी। तो इन हिल्स का और रास्तों का मज़ा लेते हुए हम आगे की तरफ, जयपुर की तरफ निकल चुके हैं। देखिए आप लोग आगे, बीच बीच में ये येलो फ्लावर्स भी थे। इससे पहले बोगनविलिया था जो आपने देखा। और फिर हम लोग इसी तरह मज़े करते हुए, मस्ती करते हुए, थोड़ा सा अब देखिए जैसे जैसे ये आ रहा है हम जयपुर के करीब आ रहे हैं और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा जो ट्रैवलिंग थी, इन रास्तों ने बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। वैसे हम 2-3 महीने में, 4 महीने में कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिप पर ज़रूर निकलते हैं, पर ये जयपुर ना हम लोग अराउंड 16 ईयर्स बाद जा रहे थे। जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम हम गए थे जयपुर, ऐसे ही 2 या 3 दिन के लिए। एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आफ्टर 16 ईयर्स हमें फिर से मौका मिला था, क्योंकि होली में 3 दिन की हमारी छुट्टियां हो रही थी और हमने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना हम जयपुर चलते हैं। और 16 साल बाद हम जा रहे थे, तो हमारी मेमोरीज़ और ताज़ा हो रही थी। और तब तो हम बस से गए थे, न्यूली मैरिड थे, हमारा बेटा नहीं था, तो हम बस से गए थे, तो हमें रास्ते इतने पता नहीं चल रहे थे।
पर इस बार हम अपनी गाड़ी से गए थे तो रास्ते का एक अलग ही मज़ा था। तो 16 साल बाद हमने फिर जयपुर में एंट्री करी और ये देखिए हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। व्लॉग के एंड में मैंने ना एक फ़ोटो लगाई है, आप लोग प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। वो 16 साल पहले और बाद की दोनों फ़ोटोज़। होटल आ गया है, होटल में हम रिसेप्शन पे हैं और अभी हमारा थोड़ा चेक इन का प्रोसेस चल रहा है। रूम्स वगैरह अलॉट कर रहे हैं, तो वही वेटिंग एरिया में हम लोग अभी बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि हमें रूम मिले। ये देखिए शाम हो गया है और ये शाम की चाय हमारी आ चुकी है। होटल की चाय है, हमारे रूम में हमने मंगाई थी, बट मुझे चाय इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी, बट हाँ ठीक है, चलता है। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड था, बुफे था, हमने वही इंजॉय किया और अब हम निकल चुके हैं आमेर फोर्ट की तरफ। सो दिस इज़ माई टुडेज़ आउटफिट। उसके बाद हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट के साइड। ये देखिए सैटरडे था उस दिन एंड होली का जस्ट नेक्स्ट डे। उस दिन बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फॉरेनर्स तो थे ही, साथ में लोकल और जो आसपास के दिल्ली और जो भी नियर बाई एरियाज़ हैं वहाँ के लोग भी बहुत सारे आए हुए थे। बहुत ज़्यादा रश था। हमने वैसे तो हम अपनी कार से गए थे, बट लोकल विज़िट के लिए हमने होटल से ही कैब हायर की थी, तो ड्राइवर हमारे साथ था। कैब हायर करने में ये है कि जो उन लोगों को पता होता है पार्किंग कहाँ है, कहाँ पे रोकना है। हम उसकी वजह से सफ़र नहीं करते कि अगर हमारी गाड़ी हम खुद ले जा रहे हैं तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि हम उसको छोड़ कर नहीं जा सकते। बट ऐसे सही था, हमने डिसाइड किया कि हम कैब ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो गाड़ियाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रास्ते में, तो आधी दूरी हम पहुंच पाए थे। और हाँ, हमने गाइड भी वहीं पर कर लिया था जो भी हमारी कार में बैठा हुआ था। तो ये कुछ पिक्स हैं आमेर फोर्ट की। तो रास्ते में ही आधी रास्ते हम गए थे तो गाइड ने बोला कि आप ऐसा करो, थोड़ी दूर 1 किलोमीटर बचा हुआ है आमेर फोर्ट, तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी वहाँ तक जाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो हमने सोचा हमारा बेकार में टाइम वेस्ट होगा, तो फिर हमने स्टार्ट किया पैदल चलना। अच्छा था, बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, बट हाँ थकान तो आ रही थी, एकदम चढ़ाई होती है, हैबिट नहीं होती है चढ़ने की। तो फिर हम पैदल चलने लगे, मज़ा भी बहुत आ रहा था। रास्ते में हमने शूट भी किया और फिर हम पहुंच गए आमेर फोर्ट। तो ये एक भैया थे जो वहीं पे जैसे ही हम आमेर फोर्ट के बाहर पहुंचे तो ये अपना ये म्यूज़िक जो भी था ये बजा रहे थे। बहुत मज़ा आया, मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया और फिर हमने इनके साथ एक फ़ोटो भी ली थी। इसके बाद हम अंदर चले गए आमेर फोर्ट के। ये अंदर फोर्ट के अंदर का है। गाइड हमारे साथ था, वो हमें हर जगह गाइड करता जा रहा था कहाँ पे चलना है क्या है। और ये बहुत अच्छा रहता है कि हम गाइड से जाते हैं ना, गाइड को करके, तो हमें ऐसे तो हम घूम के चले आते हैं बट हमें वहाँ की हिस्ट्री और बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो जब हमने गाइड किया तो वो हमें ले गया, उसने बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बताई कि यहाँ के जो राजा थे तो मान सिंह, उनकी कितनी बीवियाँ थीं, वो कहाँ रहती थी, उनके रूम्स, वो कहाँ पे, मतलब पानी कहाँ से आता था। ये देखिए वो एरिया इन्होंने पता नहीं क्या बताया था, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा, सॉरी। तो ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही पीसफुल प्लेस था। और ऐसे ना हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हम आराम से ऊपर से हमने रिकॉर्ड किया और ये ना बहुत ही मज़ा आ रहा था इन हाथियों को ऐसे जाते हुए, मतलब राजा महाराजा वाली फ़ील आ रही थी। और जब हम 16 साल पहले गए थे तब एक्चुअली ये हाथी नहीं चलते थे। तो इस बार देख के ना, इस बार अगर आप चाहो तो एलिफेंट राइड करके भी ऊपर आ सकते हो। तो ये सब देख के ना जो वो मूवी है जोधा अकबर वो याद आ रही थी, क्योंकि ये जोधा का मायका था और अकबर की ससुराल कहते हैं इसको। तो वहाँ के ना वही सब फील आ रहा था कि कैसे रहते होंगे और कैसे करते होंगे हर सब चीज़ें। ये ना उनके नहाने की जगह थी, गाइड ने बोला इसको हम्माम बोलते हैं।
और यहाँ पे बहुत मज़ा आता था। और सबसे मज़े की बात है, बोले रानियाँ यहाँ पे ना अपने बाल सुखाती थी। तो मैंने कहा अरे भाई रानी हम नहीं है तो क्या हुआ, फ़ील तो ले लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने ना ऐसे थोड़ा सा बाल वाला सीन किया। फिर वहीं ना आमेर फोर्ट के अंदर ये शीश महल है, इसमें शीशे ही लगे हुए हैं, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। और फिर हमने ना थोड़ा यहाँ फ़ोटोज़ खिंचाई है, शीशे में ही हमारा रिफ्लेक्शन है, मिरर की फ़ोटो है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और फिर हम चले गए थोड़ा किले के ऊपर के साइड। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जो रानियाँ थीं यहाँ पे बैठती थीं जब भी उनको कभी एक प्लेस बना हुआ था वहाँ पर। और फिर यहाँ पे ये मुग़ल गार्डन है, और ये झरोखे से उसने अंदर से गाइड ने फ़ोटो ली थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखने में। और फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी क्लिक करवाई थी हम लोगों ने। ये जो बैक साइड मेरे दिख रहा है इसको मुग़ल गार्डन बोलते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और एक सबसे बड़ी बात थी, ये हमारे ना छत के ऊपर मिरर लगा हुआ था, तो बता रहा था कि जो रानियाँ थीं वो यहाँ पर ऐसे देखती थीं। उसके बाद बाहर ये जो एक फ़ोटोग्राफ़र होते हैं ना, जो ऐसी पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ ना हमने थोड़ा मज़े भी लिए। मैंने कहा चलो जाते जाते थोड़ा मस्ती भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया था और फिर मैंने थोड़ा मज़े लिए। फिर आ गए हम लौटे, और रास्ते में ये पड़ा जल महल। तो जल महल में एक्चुअली एंट्री तो है नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंदर अलाउ नहीं है पब्लिक के लिए, तो फिर हम बाहर से ही इसको देख सकते हैं। तो बाहर से ही हमने थोड़ा शूट किया, फ़ोटो खींची, थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाई। मुश्किल से 10 मिनट हम लोग रुके होंगे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हवा महल की तरफ। हवा महल में भी हम लोगों ने बाहर से ही फ़ोटो ली थी, फिर उसके बाद में अंदर गए थे। ये देखिए, ये बाहर से देखने में हवा महल काफ़ी सुंदर दिखता है, बट अंदर ऐसा कुछ मुझे ख़ास नहीं लगा। मीन्स जा सकते हैं हम देखने, लेकिन सब खिड़कियाँ ही हैं, उसमें ऐसा कुछ ख़ास देखने के लिए नहीं है। ये देखिए, ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई भी शहर में चीज़ होती थी पहले, कोई भी ओकेज़न होता था ऐसा, तो फिर रानियाँ यहाँ पे बैठ के झरोके से देखती थी। फिर यहाँ हम आ गए सिटी पैलेस, और यहाँ पे अब हम अंदर की तरफ गए। और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट राजा हैं वो अभी सिटी पैलेस में ही रहते हैं, बट कुछ एरिया इन्होंने पब्लिक के लिए खोला हुआ है, तो बस हमने वहीं पे घूमा। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वो म्यूज़ियम में बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, पुराने टूल्स हैं, और जैसे युद्ध करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स वो यूज़ करते थे, स्वॉर्ड्स, तलवारें वगैरह, वो रखी हुई हैं। बहुत अच्छा है वो म्यूज़ियम, बट वहाँ पर शूट करना या फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो हमने वहाँ पर फ़ोटो शूट नहीं किया। थोड़ा ही हम बाहर वगैरह घूमे और उसके बाद में हम चले आए। शाम के 5 बज रहे थे और हमें होटल भी पहुंचना था। काफ़ी हम थक गए थे क्योंकि सुबह जल्दी निकले हुए थे, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। थकान भी बहुत हो रही थी। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत घूमा यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ से जाकर रास्ते में चाय पी, थोड़ा सा स्नैक्स लिए, और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद घूमकर अपने होटल आ गए थे। होटल आने के बाद फिर हमने डिनर किया। डिनर के लिए हम पास में बाहर चले गए थे, और उसके बाद हम सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया। हम नेक्स्ट डे ना हम लोग खाटू श्याम भी गए थे। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए थे। वो खाटू श्याम का भी जो भी व्लॉग है मैं अलग से डालूँगी आप लोगों के लिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। तो अभी ये आज का व्लॉग आप लोग एंजॉय करिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।